देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, जैसे मैं कहूँगा कि आम कॉमन पार्लांस में जैसे बोलते हैं। अंडर ए यूनिफाइड कमांड कोई भी लड़ाई या जंग या कोई संघर्ष हैज़ टू बी यूनिफाइड कमांड। घर में भी देख लिए, घर में भी चौधरी एक हुआ करता है। जहाँ ज़्यादा चौधरी हो जाए वो घर हमेशा कलेश के बीच में रहता है। तो इट इज स्वाभाविक है कि एक आदमी ही इसका नेतृत्व करेंगे, बाकी सारे टीम है, सबका अपना अपना दर्जा है, सबका अपना अपना रोल है। परंतु घर का मुखिया, पार्टी का एक मुखिया, किसी भी संस्था का एक मुखिया होता है सब। लेकिन जिस तरह से जो कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और इसलिए 3 चेहरे आए थे, वो आपके पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आप, बिल्कुल तो आपकी आपको बात लगता है वो डिसीजन गलत था? नहीं, डिसीजन आज भी वही है साहब। जब कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप जो है सिर्फ एक सीएम तक ही सीमित नहीं है। देयर इज अ टीम। ये पार्टी है, कोई एक व्यक्ति विशेष का कोई तानाशाही नहीं है। एक पार्टी है, एक संस्था है। संस्था के अंदर सब व्यक्तियों का, अगर एक मुख्यमंत्री होगा तो एक पीसीसी प्रधान भी है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। किसी एक आदमी को अगर जिम्मेवारी दी गई है कि आज वो पार्टी का चेहरा बन के आगे आए, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई भी देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन इट। इसका आधार क्या होना चाहिए, किस तरह से चेहरा चुना जाए? ये बात मैं बार बार कह चुका हूं, आज फिर आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूं। राजनीति, और आई वुड पुट इट लाइक दिस, पॉलिटिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है साहब, आप लगा दो 2 और 2 4 ही निकलेंगे। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट, इट्स नॉट एन साइंस। इज एन आर्ट ऑफ accommodating different personnel, different views, art of taking along your everybody, and art of managing contradictions. This is precisely what it is. So इसमें कोई फार्मूला नहीं है, अभी किस फार्मूले से धार। तो देखिए, जो फार्मूला एक रीजनल पार्टी के ऊपर लागू होता हो, आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, अभी तो दिल्ली से बाहर पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ना सीख रहे हैं। अकाली दल एक रीजनल पार्टी है ही है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, और मैं समझता हूं कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल होने के नाते जिस तरह से राहुल जी ने एक फैसला लिया है, इसमें आप वोटों की गिनती में ना जाइए कि सुनील को 42 पड़े थे या उनको 2 पड़े थे। आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा है कि एक नेशनल, ये कोई मुद्दा नहीं था कि पार्टी के पास, आप ये भी तो देखिए कि सीएलपी में आप 42 की बात कर रहे हो, सीएलपी के अंदर 79 वहां पे एमएलए थे। सबने एक लाइन रेजोल्यूशन भी तो एमएलए ने पास किया था, भी जो हमें हाईकमांड चेहरा दे देंगे वो हमें मंजूर है। वो भी एमएलए थे। एमएलए का बहुमत मायने नहीं रखा, हाईकमांड की बात सामने। उन्होंने एमएलए ने ही उनको ऑथराइज किया था कि आप जो भी चेहरा दे देंगे, क्योंकि बहुमत के अलावा उन्होंने ये भी देखना था कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। मैं समझता हूं कि राहुल जी ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से पहलकदमी की है, बहुत से उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, पर उन सारों में अगर देखा जाए तो एक शेड्यूल कास्ट परिवार से, गरीब परिवार से उठे व्यक्ति को देने का अगर किसी में मादा था, किसी में इतनी बड़ी हिम्मत थी, वो राहुल गांधी जी में थी। उनका सबसे एक ऐतिहासिक कदम उनके राजनीतिक कैरियर का ये था कि उन्होंने चरणजीत चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करने का मौका दिया। दूसरी पार्टियां बात करती हैं, उन्होंने करके दिखाया है। ये एक सराहनीय कदम है। उस बात को आज इस बात में लपेट के देखा जाए कि सुनील को 42 पड़े थे या किसी को 12 पड़े थे या 16 पड़े थे, तो मन में है ही आपके। मलाल, मेरे को मलाल इस बात का है कि जब ये इस किस्म का है, हिंदू होना कोई इल्जाम नहीं है साहब। मैं गर्व है मेरे को, मैं हिंदू हूँ, मेरे को गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मेरे को इसका फख्र और मान है, इस बात का गर्व है कि मैं पंजाबी हूँ। आई कैन बी, आई एम नॉट, बट ये लोग देखिए, चंद लोग पार्टी में हर सोच के होते हैं साहब, कोई चुप्पी बिल्कुल नहीं खलती। उन्होंने पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब के भाईचारा सांझ जो है और पंजाब की अमन शांति के लिए, उसको मद्देनजर रख के अगर सीनियर लीडर उस लेवल पे हुआ, जो एडवाइजर हैं आज एक उस लेवल पे बात कर रहे हैं, कुछ चंद 3-4 लोग पंजाब के जो लीडर हैं, अगर ये ऐसी बात करते हैं, देखिए नाम नूम इन बातों में नहीं देखे जाते। कईयों ने तो स्पष्ट टेलीविजन पे, आपके चैनल पे बयान छोड़े थे भी पंजाब के अंदर एक सिख ही मुख्यमंत्री हो सकता है और दूसरा नॉन सिख को बन नहीं सकता। ये बातें कांग्रेस की सोच से परे हैं। मुझे इसको कहने में कहीं किंतु परंतु भी कोई भी इसमें झिझक नहीं है कि देखिए, पंजाब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सेकुलर सूबा है।
हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। और मेरे राजनीतिक कैरियर में जितना मैं 20 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में पंजाब में हूं, अदरवाइज ऑन द पेरिफेरी ऑफ राजनीतिक परिवार होने की 50 साल से मैं देख रहा हूं, मैंने राहुल गांधी से बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कोई सेकुलर नेता नहीं देखा। इन लोगों की सोच हो सकती है, हिंदू सिख की बात करके इन्होंने जो जहर घोलने का प्रयास किया है, जो लोग यहाँ पे पंजाब में बात कर रहे थे सुनील को रोकने के लिए कि सुनील को अगर या नॉन सिख को बनाया तो पंजाब में आग लग जाएगी, वो घटिया सोच है, वो कांग्रेस की सोच नहीं है। उनकी निजी सोच हो सकती है, उनके अपने निजी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं जिसकी वजह से उन्होंने इस किस्म की बात कर दी। तो ये उनको शोभा भी नहीं देता था और कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। परंतु जो फैसला लिया, आप ये भी देखिए, जो लोग आज उंगलियां उठा रहे हैं उनसे ये भी तो पूछिए कि सबसे पहले जब चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल जी ने मौका दिया तो उसका अनुमोदन किसने किया? आप मेरा ट्वीट उस दिन का निकाल के देखिए कि लोग आज जो उंगलियां उठा रहे हैं राहुल जी के ऊपर, वो पेड़ गिनते गिनते पूरा दे हैव मिस द फॉरेस्ट काउंटिंग द ट्रीज। एक ग्लास सीलिंग बनी हुई थी, भी पंजाब चेता कोई बन ही नहीं सकता साहब, वो राहुल जी ने करके दिखाया। नहीं बिल्कुल, लेकिन जो आप